नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन वेल्थ पावर में स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन वेल्थ पावर का नाम रखने के पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है, क्योंकि दोस्तों आज हम सब लोग धनिक बनना चाहते हैं, पर क्या सब लोग धनिक बन पाते हैं? हम लोग सोचते हैं कि मैं जल्द से जल्द धनिक बन जाऊं, माला माल बन जाऊं, लेकिन दोस्तों माला माल बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और ये शॉर्टकट हमें कभी भी धनवान नहीं बनने दे सकता। हम लोग जो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर, वो हमारा धनवान बनने का नहीं होता है, इसलिए भी हम लोग नहीं बन पाते। तो ये धनवान बनने के लिए कुछ न कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखिए। बीच में आप उसको छोड़ देंगे तो आप कभी भी धनवान नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरी ऐसी वीडियो मैं हर दिन बनाता रहता हूँ और आपको कुछ नॉलेज मिले, आपको इसके बारे में जानकारी मिले, इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ यूट्यूब पर। तो दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हाँ जी दोस्तों, और मेरी ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए। तो चलिए फटाफट शुरू करें ऑपरेशन वेल्थ पावर। हाँ जी दोस्तों, ये पावर होता है और ये पावर यानी ताकत कब मिलती है? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हो। तो ये एक्स्ट्रा पाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा बचत। बचत क्यों करते हैं? बचत दोस्तों हमारी ही प्रवृत्ति नहीं है, ये हर एक जीव जंतु पशु पक्षी, ये सृष्टि पर जितने भी जीव मात्र है वो सब लोग करते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं करता। और आप सब ने देखा होगा दोस्तों, जब ऋतु में परिवर्तन होती है उससे पहले हर एक जीव जंतु अपने लिए कुछ न कुछ बचत करके रख देते हैं। चाहे कोई जीव जंतु हो वो दर में रहता हो तो वो अपने बिल के अंदर कुछ दाना, आटा, सब कुछ खाना पीना सब कुछ अंदर लेकर जाते हैं और संग्रह करके रखते हैं। और इंसान भी बचत करता है, चाहे वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, पीपीएफ में हो, पीएफ में हो, छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स में हो। ये सब तरीका होता है बचत करने का। और बचत के सामने हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उसके इंटरेस्ट, यानी कि हम बैंक को कुछ समय के लिए अपना पैसा उधार देते हैं और उसके सामने बैंक हमें रिटर्न में ब्याज देती है। और वो ब्याज हर साल हम लोग देख रहे हैं कि कम होते जा रहा है। वो कम क्यों हो रहा है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। और
बैंक में बचत करके, पोस्ट ऑफिस में बचत करके हमें एक सुकून मिलता है कि मेरा पैसा सेफ है, मैंने बचत कर लिया तो आने वाले कल में मुझे कोई मुसीबत नहीं आएगी, वो पैसे से मैं अपना गुजारा कर सकूँगा। इसलिए हम ये सुकून पाने के लिए बचत करते हैं। दोस्तों, ये बचत हमें सुख देता है, हमें एक शांति देता है, क्योंकि ये हर एक मनुष्य की, हर एक पशु की प्रवृत्ति है। वो सुख देगा कि हमें ये करने से हमारे आने वाले कल को हम लोग बचा सकते हैं, हमारे आने वाले कल की जो भी तकलीफ़ें है उसको दूर कर सकते हैं, या तो हमारे आने वाले कल में जो ज़रूरत है यानी कि नीड्स है उसको हम लोग ये बचत से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब हमारे दादा दादी ये सब लोग बचत करते थे, हमारे माता पिता भी बचत करते थे, ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोगों ने बचत करना स्टार्ट किया है, ये तो कई सालों से चलता आ रहा है। पर दोस्तों, बचत करके क्या हम लोग सही मायने में देखा जाए तो धनवान बन सकते हैं? क्या हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में दोस्तों हमारे दादा दादी जब बचत करते थे उस समय में आपने देखा होगा कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था वो करीबन 12%, 10% ऐसा होता था। पर हमारे माता पिता के टाइम पर ये थोड़ा कम हो गया, 9% हो गया, 8% हो गया, 7.5% हो गया। तो दोस्तों, ये 12% कंटिन्यू क्यों नहीं रहा? क्यों कम होता गया? उसके पीछे जो रीज़न है वो बात हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि सिर्फ बचत से हम लोग कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम लोग समझेंगे। बचत में दूसरी बात यदि आप देखेंगे तो हमारे दादा दादी बचत करके भी धनवान बन गए। उसके पीछे का रीज़न है कि उस समय पर दोस्तों जो उसके श्रम के बदले में उसको जो मिलता था वो करेंसी कैसी होती थी? वो सोने की होती थी, चांदी की होती थी, यानी कि जो मुद्राएं होती थी जिससे हम आदान प्रदान कर सकते थे, कुछ वस्तुएं खरीद सकते थे, और उसके बदले में हमें ये सोने की मुद्रा या चांदी की मुद्रा दूसरे को देनी पड़ती थी। अभी दोस्तों आज ये मुद्राएं नहीं चलती है। अभी जो करेंसी है वो पेपर करेंसी है, और वो छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ये करेंसी को पावर देती है। अभी दोस्तों ये जब करेंसी की आपूर्ति बढ़ानी पड़ती है तब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी कि दोस्तों ये महंगाई की वजह से जब बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट होता है, स्मॉल सेविंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो धीरे धीरे डाउन होता है। अभी ये जो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उससे हमारा गोल जो हम तय करेंगे वो हासिल करने में भी बाधा आएगी। इसलिए दोस्तों हमें क्या समझना पड़ेगा? अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमें इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। ये तो हमारे हाथ में है नहीं। यदि हम लोग बैंक में एफडी करेंगे तो क्या आप ये बैंक वाले को बोल सकते हैं
कि भाई मुझे तो 10% चाहिए, मुझे 9% चाहिए, महंगाई 8% है तो आप हमें 1% ज़्यादा दो, 2% ज़्यादा दो। ये अपने हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है दोस्तों? हमारे हाथ में वो चीज़ होती है जो हम कर सकें। हम क्या कर सकते हैं? बचत करके, नौकरी करके, जॉब करके आज तक कोई भी आदमी धनवान नहीं बना है। वो सिर्फ अच्छी तरह से मतलब जी सकता है, खाना पीना खा सकता है, अपनी लाइफ का गुजारा कर सकता है, ज़िंदगी काट सकता है, जो बची कुची है उस काट सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास काम करने के लिए कुछ ही समय होता है। समझो हमने 30 साल में अपना जॉब स्टार्ट किया तो हम लोग कितने साल तक जॉब कर पाएंगे? 60 साल तक। यानी कि 30 साल की एज से लेकर 60 साल की उम्र तक हम लोग जॉब करते हैं, और वो जॉब करने के बाद बाकी का जो समय रिटायरमेंट के बाद का है वो हमें सर्वाइव करना पड़ता है, उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है। जो बचत हम लोगों ने की है वो बचत से हमें जो कुछ भी रिटर्न हासिल हुआ है उसी से हमें बाकी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, यानी कि ज़िंदगी काटना पड़ता है। यदि हमें अच्छी लाइफस्टाइल बनाए रखनी है, आज जो जी रहे हैं उससे बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें कुछ ज़्यादा मिले। वो ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा दोस्तों बिजनेस से। अभी आप बोलोगे कि बिजनेस, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस कैसे कर पाऊँगा? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, बिजनेस में मूड़ी लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो तरीका है वो यदि मैं आपको बताऊँगा तो आप भी बिजनेस कर सकते हो। आप भले ही छोटी इनकम कमाते हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट भी यदि आप हर महीने निवेश करके बिजनेस में, बिजनेस यानी मैं आपको कोई दुकान खोलने का, कोई मॉल खोलने का या तो कोई बड़ी कंपनी डालने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ निवेश करने का। निवेश यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग निवेश करते हैं तो हमारा पैसा ये बिजनेस में जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस करती है उसके हम लोग पार्टनर बन जाते हैं। यदि आप हर महीने का 500 रुपया भी बचत करते हो, 1000 भी करते हो, 5000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना यदि वो करके हर महीने, या तो लम सम अमाउंट आपके पास है, कुछ समझो आपके पास कुछ 1 लाख 2 लाख 5 लाख एक साथ में आ गया, तो आप एक मुश्त भी अमाउंट इन्वेस्ट करके थोड़े समय तक वेट कीजिए। थोड़े समय यानी मैं आपको 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो थोड़ा समय होता है वो कम से कम 1000 दिन का होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस का एक रूल्स है कि यदि बिजनेस में हमें सिद्धि हासिल करनी है तो कम से कम 1000 दिन दोस्तों हमें वेट करना पड़ता है, तभी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं। सबका बिजनेस स्टार्टिंग से ही डालते ही बिजनेस ग्रो नहीं करता है। तो यदि म्यूचुअल फंड में भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, SIP के ज़रिए हो या लमसम इन्वेस्टमेंट किया हो, तो हमें मिनिमम 1000 दिन तक वेट करना है, और ये वेट करके हम लोग कुछ न कुछ हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर रिस्क ज़रूर होता है, पर यहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क नहीं है। आपका जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क है। उसके ऊपर भी हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसा रिस्क होता है और उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हमारे साथ बांट दिया जाता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि यदि हमारी ज़रूरत यदि आज से 10 साल के बाद है, यदि हमारी ज़रूरत
15 साल के बाद है, यदि हमारी ज़रूरत 25 साल के बाद है, कोई गोल हमारा ऐसा है जिसकी ज़रूरत हमें 30 साल के बाद है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद हमें वो पैसा खर्च करना है, तो क्यों हम एफडी में ही पैसा डालें? क्यों ना उसको बिजनेस में लगाएं? क्यों ना हम उसका ग्रो करें, जहाँ से हमें 15%, 20% का इंटरेस्ट रेट, और वो भी कंपाउंडिंग में मिले। दोस्तों, कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बनाऊंगा, और वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में यदि आज तक हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा करके भी हमें स्टार्ट करना चाहिए, और वही हमें ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो दे सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी दोस्तों ये होता है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है, पर पैसा हमारे लिए काम करता है। क्या हम लोग सारी ज़िंदगी काम कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी काम करने की जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है उम्र के साथ। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे अपने शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां आने लगती है, अपने जॉइंट से वो काम करने बंद हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर चलने में दिक्कत होती है, और अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता भी क्षीण होने लगती है। दोस्तों, यदि 60 साल के बाद, आपकी रिटायरमेंट के बाद, यदि आज जो जी रहे हैं आप उससे बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका है कि थोड़ी थोड़ी हर महीने में आप एसआईपी करिए, और एसआईपी के माध्यम से आप चाहे 1000 बचा सके, 2000 बचा सके, 5000 बचा सके, तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9016089155। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, और आप मुझे कॉल करना चाहे तो इसके लिए भी आप नंबर ले लीजिए 7990314645, 7990314645। इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आप मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मेरा वेबसाइट भी है, ऑपरेशन वेल्थ पावर के ऊपर आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरा वीडियो जब तक नहीं आता तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।